हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज का जो लेक्चर होने जा रहा है वो होने जा रहा है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस पर। अच्छा, इस टाइम पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सर्च कर रहे हैं, पीवाईक्यू सर्च कर रहे हैं कि आखिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देना चाहता है या कैसे क्वेश्चन देगा आगे। तो बच्चों आओ डिस्कस करते हैं हम उन क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन हमारा होने जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, if 2 sin square theta minus cos square theta is equal to 2 then find the value of theta। बच्चों हमको 2 sin square theta minus cos square theta is equal to 2 दिया गया है, थीटा की वैल्यू पूछी गई है। बड़ा आसान क्वेश्चन, इसको आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। 2 sin square theta माइनस, बच्चों इसको भी साइन के फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ये होगा हमारे पास 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस 1 है अगर राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो बच्चों 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। सो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों 1 साइन थीटा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 1 की जगह लिख देते हैं वो क्या 90। सपोज करो ये 1 लिखा है तो बच्चे यहाँ लिख देते हैं साइन 90 की जगह 90, बल्कि ये जो वैल्यू है ना 1 किसकी वैल्यू है, साइन 90 की वैल्यू है, तो 90 नहीं, यहाँ लिखा जाएगा साइन 90। इसके बाद थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90। बच्चों यहाँ साइन से साइन आप कैंसिल आउट ना करें, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग, क्योंकि साइन से ये साइन जो होता है ना ये मल्टीप्लाई में नहीं है यहाँ थीटा के साथ, ना ही ये साइन 90 के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो कैंसिल आउट होता, जनरली ये मल्टीप्लाई में नहीं है इसलिए कैंसिल भी नहीं होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा बच्चों हमारा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब बच्चों के दिमाग में आएगा यहाँ मल्टीप्लाई था यहाँ माइनस आ गया, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मल्टीप्लाई से माइनस आ गया, ये क्या पॉसिबल है, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है बट ये प्रूव होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें LHS लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं LHS, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये LHS हो गया। अब मैं साइन स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के फॉर्म में तोड़ देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है हमारे पास, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब इस साइन स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा के साथ सेक स्क्वायर लिखा है ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है। भाई सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये भी हमारा कॉस स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो आपका प्रूफ आ गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों 10, और दोनों पे लगा है स्क्वायर इसलिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है फाइंड 2 साइन थीटा माइनस टेन थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 60। देखो बच्चों स्टैंडर्ड पेपर में हो या आज के टाइम पर जो एग्जाम लेने वाला है वो कुछ ना कुछ आपसे एक्स्ट्रा पूछना चाहता है। ठीक है, आपकी मेंटल लेवल को चेक करना चाहता है, वो चाहता तो आपको यहाँ 2 साइन 60 माइनस टेन 60 लिख के भी दे सकता था, वो वैल्यू फाइंड करने को पूछ सकता था, लेकिन उसने थोड़ा सा एक ट्रिक खिल दिया कि थीटा की वैल्यू अलग से दे दी। इसी में बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसी छोटी सी बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बल्कि ये काफी आसान है। 2 साइन 60 माइनस टेन 60, भाई थीटा की वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 माइनस √3, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 माइनस √3, ये बच्चों इससे कैंसिल आउट हो गया तो आ गया 0। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, बट फिर भी वो आपको कहीं ना कहीं ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको हार नहीं माननी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 देन फाइंड a वेयर a इज अ एक्यूट एंगल और 4a इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। बच्चों देखो यहां पर हमें क्या करना होगा, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो ये आसान क्वेश्चन होते हैं, घबराने की बात नहीं है।
आप देखिएगा जहां पर कंप्लीमेंट्री एंगल की बात आती है वहां पर ये सेक और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट में मिलेंगे, ठीक है। साइन और कॉस अपोजिट में मिलते हैं, टेन और कॉट अपोजिट में मिलते हैं। कहने का मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सिमिलरली सेक और कॉसेक के बीच में कंप्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन होता है। तो यहां पर क्या होगा, देखो हमें जब एंगल ए की बात निकालने की आए तो हमें करना क्या होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। आपको कुछ नहीं करना, इस सेक की जगह कॉसेक लिख देना है, ठीक है, कॉसेक लिख देना है। चलो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना होगा, देखो बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं डायरेक्ट सेक की जगह कॉसेक लिख सकता हूं? क्या इस एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा? एग्जैक्टली आएगा। क्या चेंज आएगा? इस एंगल को आप 90 से सबट्रैक्ट कर देंगे बस, ठीक है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेक की जगह कॉसेक लिखेंगे और इस एंगल को 90 से सबट्रैक्ट कर देंगे। अब कॉसेक से कॉसेक क्या होगा, कटेगा नहीं, कैंसिल आउट नहीं होगा, ये वैल्यू कंपेयर हो जाएंगी। तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, ठीक है। तो माइनस 4a, ये a इस तरफ आएगा तो माइनस का a, माइनस 20, ये 90 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 90। तो बच्चों ये आ गया माइनस का 5a इज इक्वल टू माइनस का 110, देन a इज इक्वल टू माइनस 110 अपॉन माइनस 5, देन a इज इक्वल टू बच्चों कितना, 5 2 जा एंड 2 जा, a इज इक्वल टू 22 डिग्री। 22 डिग्री काफी आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी बच्चों को परेशान करने में कसर नहीं छोड़ता ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपसे अक्सर a और b की वैल्यू ही पूछी जाती है, और ये जनरली देखा जाए तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। भाई कैसे होता है देखो, दिखाते हैं। देखो ये है cos a माइनस b, ठीक है। अच्छा ये रूट 3/2 कॉस के फॉर्म में किसकी वैल्यू होती है, कॉस के टर्म में किसकी वैल्यू होती है, तो होती है cos 30 की वैल्यू भाई, ठीक है। इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ऐसे ही बच्चों ये tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखा है, लिखा है रूट 3। अब tan के टर्म में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan के टर्म में जो रूट 3 होता है वो होता है tan 60 का। तो कंपेयर करेंगे बच्चों तो आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब भाई क्या करना होगा, देखो दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन मिल गई हमको, दो लीनियर इक्वेशन मिल गई, तो क्या करेंगे भाई, b और b सेम कोफिशिएंट के साथ हैं, बट साइन उनके क्या है, डिफरेंट हैं। तो इसको करेंगे ऐड, है ना, और ये b से b कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 2a। भाई ऐड कर रहा हूं ना, तो a प्लस a क्या होगा 2a, और ये कितना हो जाएगा 90। देन a इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, a इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो फिर b कितना होगा, b कितना होगा भाई, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। a की वैल्यू है 45, माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ b इज इक्वल टू 15 डिग्री, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, है ना। आसान तो है ये सारे क्वेश्चन हमारे, कैसे हैं, सिंपल क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड में आते तो हैं लेकिन बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं बच्चों। ऐसे क्वेश्चन चाहे जितने आ जाएं, आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे जैसा क्वेश्चन क्यों ना हो। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में आपका छोड़कर कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, इफ रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा देन फाइंड साइन थीटा। चलो साइन थीटा निकालते हैं बच्चों। देखो ये हमारे पास रूट 3, अच्छा tan थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, ठीक है। इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, भाई डिवाइड में आएगा तो कैंसिल तो होना ही होना है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा आपके पास रूट 3 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहां क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 3, रूट 3 अपॉन 3, रूट 3 अपॉन 3, रूट 3 अपॉन
3, ठीक है 3। अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा भाई, ये कहलाएगा 1/√3, ठीक है। अब कहेंगे सर ये तो tan 30 की वैल्यू है ना, यहाँ कैसे आ गई? कोई बात नहीं भाई, ऐसी वैल्यू आ सकती है, 1 से कम है ना ये, तो कॉस में ये 1 से कम सारी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। ये हमारे पास थीटा, ठीक है। तो ये हो गया बेस, ये क्या है बेस, और ये कौन है बच्चों, हाइपोटेनस। ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें, परपेंडिकुलर, यानी कि BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन BC इज इक्वल टू बच्चों √2, ये आ गया √2। अब क्या आप साइन थीटा नहीं निकाल पाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट, √2/√3। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा देन फाइंड थीटा। स्टूडेंट्स इस बात को याद रखना, अगर दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिले तो आप डायरेक्ट इनको डिवाइड से मत काटिएगा। अगर आपने ये गलती कर दी, देखो ध्यान से, तो क्या होगा, अगर आपने इस 10 से ये 10 डिवाइड में काट दिया तो 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, दे आर नॉट इक्वल। तो फिर क्या करना होगा, ऐसी कंडीशन में आप इनको हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट में लेके जाए, डिवाइड में ना लेके जाए। सेम टर्म मिले, अगर tan थीटा है, tan स्क्वायर के साथ भी tan है तो, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं 3 tan थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या मिलेगा मुझे 0। सो यहां आ जाएगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू 0। सो tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब भाई जीरो जो होता है tan के टर्म में क्या होता है, tan 0। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो बेहतरीन और अच्छे टाइप के क्वेश्चन होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और जिनकी वेटेज कम से कम 5 और 4 मार्क्स होगी। ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।